हमारे पास वाईफाई इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। बस हमारे पास में हमारे हनुमान जी ऐसा लगता है कि पीछे खड़े हैं वाईफाई के रूप में। ये है हमारे पास। समय में जब रामभद्राचार्य बीमार पड़ गए और हम असमंजस की स्थिति में हो गए, तब उनका अमूल्य समय मिला। यही 2026 के अंत में आपकी सरकारी जॉब आपको प्राप्त होगी, जाओ आशीर्वाद है। बच्चा बैडमिंटन क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगा, नाम कमाएगा, जाओ आशीर्वाद है। ये चमत्कार कह लें या जो भी कुछ कह लें, इसे मैं नहीं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो। फिर मैं सोचा किसी और को तुम नहीं बुला रहे होंगे, फिर उन्होंने पूरा नाम लिया, पंकज सोनी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आ जाएं। अपना प्रश्न, अपना विषय, अपनी परेशानी किसी को भी ना बताएं। हनुमान जी की यदि कृपा में ताकत होगी तो हनुमान जी के चरणों की कृपा से आप आपके पूज्य पिताजी और आपके नाम सहित यहाँ पर आपको बुला करके आपकी अर्जी लगा दी जाएगी। हनुमान जी के लिए क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज के लिए कठिन हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज के लिए कठिन हो। यदि आप मन से हनुमान जी महाराज को ध्याते हैं तो निश्चित रूप में हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बस आप तन मन धन से पवित्र हों और राम नाम का मन में ही जाप करते रहें। निश्चित रूप में हनुमान जी आप सभी की सुनेंगे, आप सबकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। अब बहुत ज्यादा बात ना करके हम दरबार की ओर चलेंगे। मन में ही आप लोग सीताराम का जाप करें। जिस किसी की भी अर्जी स्वीकार होगी हम उसको बुलाएंगे। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। मन में जाप करते रहें आप। बिहारी सरकार की माइक चालू करो। अरे तुम तो हमारे यहाँ के हो, नरसिंहपुर के तो हम हैं। नरसिंहपुर में कहाँ रहते? श्रीनगर। हम भी श्रीनगर के पास है। परमहंसी हमारे गुरु जी का धाम है वहाँ। आपके भी कोई गुरु जी? अरे तो तुम तो गुरु भाई हो गए भाई हैं। पहले मिले हो हमसे कभी? क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, सबका भला हो गए ऐसा पूछने चले आए। घर में सब ठीक है, सब आनंद में जी। क्या नाम लिखते हैं आप? सुशील, माइक पास में। सुशील कुमार तिवारी जी, ठीक है। आप अपने मन में अंक विचार करें, 1-10 को छोड़ करके 2 से लेकर 9 तक के पूछो जो प्रिय है। काम धंधा सब ठीक चल रहा है? काम धंधा ठीक चल रहा है तुम्हारा? तो 6 दिन बाद रहो तुम्हारा तो पढ़ेगा। कछु तो पूछ लो, हमारी इज्जत बच जाएगी। इतने आदमी बैठे देख रहे हैं। आप जो आकर के बोलेंगे वो हमारे दरबार में पर्चे पर पहले ही कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाता है। अब लोग कहते हैं, मन से बुद्धि लगाते हैं कि आजकल दरबार में केवल लिखा क्या जाता है कि पैसा की कमी है, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसा किसी को बता दो तो बोले वो संतुष्ट हो जाता है। पर बेटा ईमानदारी से बताओ, आज तक तुम मिले हो हमसे? कहाँ रहते हो? यहाँ पहले तो मीडिया में दे दिया जाए पर्चा, हमारे बताने के पहले दे दो बेटा कैमरा में। अब हम क्या बताएंगे इसको, आप देखिए। और नजदीक आओ बेटा, और नजदीक आओ। इतने दूर से तो हम कभी पढ़ाते ही नहीं। और नजदीक आओ, जहां समझ में ना आए वहां टॉप देना तुम, ठीक है? क्या लिखा है इधर? केवल देखने चले आए हैं, मन में कोई प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। शंका थी, समाधान हो गया। हनुमान जी के चरणों में सदा अब से जुड़े रहेंगे। हनुमान जी आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। जाओ आशीर्वाद है। बिहारी सरकार की जय हो। बोलो परिचय भी बोल रहा है। हम कह रहे नहीं लिखा है सर। लिखा है? कहाँ लिखा है बताओ? पढ़ कर यही लिखा है। हाँ,
कभी मिले हमसे? कुछ पूछा हमने तुमसे आज तक? बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जाओ, हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। हाँ, खूब आशीर्वाद। यहाँ माता जी बैठी हुई हैं, आप आ जाना कर दें। हाँ हाँ, आप ही, आप वो हाथ उठा रहे हैं सबसे पीछे वाले। हाँ जी, आप ही हैं आप। हाँ जी जी जी, आ जाइए आप। हाँ जी, जो हाथ उठा रहे हैं ये बस ये जो आ रहे हैं, आप बैठ जाइए। मन जिसको बोले, यहां से चाहे पीछे से चाहे, जिसको आपका मन बोले आप उसको भेज दीजिए, हम उसी का लग रहे हैं। सीताराम, सीताराम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं हम? भिलाई से ही बोल रही हूँ। अच्छा, भिलाई और नजदीक आए। क्या पूछना चाहेंगे? क्या हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने लगाया तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अरे कैसे कैसे बोला दिया? बस मतलब कृपा ही नहीं हुई। कृपा हनुमान जी बहुत दयालु, सबकी सुनते। पूछिए आप क्या पूछना चाहेंगे? मेरे सवाल ये है कि सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ मेरे ऊपर मेरे परिवार का आशीर्वाद बना रहे। दूसरा, मेरा बेटा है जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहा है, प्लस वो खेलने में बहुत रुचि रखता है। मैं चाहती हूँ उसके वक्त है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले। क्या खेलता है? वो बैडमिंटन खेलता है। ठीक है। और मेरे पिताजी की काफी तबीयत खराब रहती है, तो अभी थोड़ा सा होगा। ठीक, हमने ऐसा लगा आप बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं तथा मानसिक अशांति है। ठीक है, आपकी कुलदेवी की कृपा की कमी है, देवी को स्थान दें तथा पिताजी के स्वास्थ्य का विषय लेकर के आए हैं। सब ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य पिताजी का ठीक रहेगा, कुल पूजा कराएं, बच्चा बैडमिंटन क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगा, नाम कमाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलिए बिहारी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। मुझे उसका सपना ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम। जी, हमें एक उपाय लिख रहे हैं कुलदेवी का, एक मंत्र बता रहे हैं, उसका आप जरूर जाप कराएं, है ना जी। बच्चे के लिए थोड़ा अभी शुक्र उसका प्रबल है ना, उसके लिए थोड़ा जरूरी है जी। अरे जी, आपने अपना प्रश्न यहाँ किसी को बताएं तो नहीं थे? हमारी टीम बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बताया। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। जाओ, आशीर्वाद। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सरदार जी, किसको ले आए? आपकी आपने पहचान दी? आप इनको जानते हो बेटा? आप कुछ पूछने आए हैं? चलो बैठ जाओ। आप जाओ, आपका कोई काम नहीं, वहां बैठो। थोड़े पास 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 जी, क्या पूछना है? क्या क्या करते थे पिताजी? अच्छा, यहाँ पार्थिव धाम में सचिव थे। अच्छा, क्या हो गया था? हाँ, क्या हमसे क्या जानना है बेटा जी?
ठीक है। काय की नौकरी चाहे? अच्छा, सरकारी नौकरी चाहे? हाँ। अच्छा, और कुछ तो नहीं पूछना चाहते? नजदीक आए। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? योगा में मास्टर्स करूँ। अच्छा, चलिए, हनुमान जी कृपा करें। हमने ऐसा लिखा, सरदार जी जिन्हें लाए हैं वह अपने कैरियर के बारे में जानने आई हैं, जॉब का प्रश्न लेकर के आई हैं, घर में अशांति है, कृपा होगी, अभी सफल नहीं हो पा रही हैं, पूरे परिवार में हैरानी मची हुई है, उथल पुथल है, 3 रामायण पाठ करा दें, पितृ दोष नहीं है किसी प्रकार का, पितर नहीं भटक रहे हैं, आप भविष्य में नौकरी करेंगी, सरकारी जॉब आपकी लगेगी, 2026 के अंत में आपकी सरकारी जॉब आपको प्राप्त होगी। जाओ, आशीर्वाद है। बोलिए बिहारी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। नाम क्या लिखती हो बेटा? वो अच्छा, एक आप अंक विचार करो। हाँ जी, एक अंक विचार करो जरा। एक रस को छोड़ के 2 से लेकर 9 तक जो प्रिय लगे, भगवान का नाम लेके अच्छे से, जो माता रानी में लगे। कौन सा है? 6। यहाँ नजदीक। और 6 के पहले कौन सा आया था मन में? कोई नहीं आया। और 6 को छोड़कर बोलेंगे हम तो कौन सा लोगे? 7। इधर आओ। आपका प्रिय अंक 6 है, पर बोलेंगे दोबारा 7। बिहारी सरकार की जय। सही कहा बेटा? हाँ, सीताराम। बेटा कुछ बतानी तो नहीं थी हमें? चलो, आशीर्वाद। उल्लू तो नहीं बन गई आपकी? हाँ, चलो, आशीर्वाद। खुश रहो, बाबा कृपा करें। बोले हनुमान जी महाराज की जय। 6 प्रिय है, पर बाद में बदलेगी बिटिया, हमें पता था, इसलिए आशीर्वाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, सही बताएं, हमारे हनुमान जी का दरबार जो है दुखियों का सहारा है। जो रोते हुए आते हैं ना, वो हंसते हुए जाते हैं, हमने देखा है। और वास्तव में हनुमान जी की महिमा यही है। कई बार ऐसे दिव्य दिव्य चमत्कार हमको देखने के लिए मिले जो वास्तव में अद्भुतता का विषय, असंभव कार्य, जिनको व्हील चेयर पर उठा करके लोग लेकर के आए, और प्रेत इत्यादि से जो ग्रसित थे, 10-10 साल से वो उठ नहीं पाते थे, वो सब लाइव आजकल वो कैमरा वालों ने पहले की वीडियो रख रखी है। वो कैमरा वाले आए नहीं थे यहाँ, आप तो मिले नहीं थे उनसे देखा। जो मंच पर जिनको उठा करके 10 लोग लेकर के आए, और बस केवल इतना झाड़ा, हनुमान जी की जो चरण की रज हमको मिली है, झाड़ा लगाए, और वो मंच से 10 फीट ऊपर मंच से छलांग लगा करके, कूद करके, वो पूरे मंच में दौड़ते हुए गया और दौड़ते हुए आए। और उसी गांव का, जिस गांव में हम कथा करने गए, ये घटना है मध्य प्रदेश, शहडोल, मानपुर के पास में एक आश्रम है, पौड़ी धाम आश्रम बोलते हैं, ये वहां की घटना है। और उस समय उस सारी व्यवस्था को देखकर के पूरे क्षेत्र में सनसनी थी। उसकी वीडियो इन लोगों के पास अभी भी आज भी उपलब्ध है। जो अद्भुतता का विषय था, जो झगड़ा हुआ था 10 सालों से, तो दरबार की महिमा हनुमान जी के है, जो रोते रोते आते हैं, और दरबार की ऐसी हनुमान जी की महिमा है कि इसी दरबार से वो हंसते हंसते जाते हैं। बिहारी सरकार की जय हो। ये लाल गमछा वाले भाई साहब बैठे, खड़े हो जाओ। हाँ जी, आ जाओ मोबाइल वाले भैया, आ जाओ प्यारे। भिलाई, भिलाई में कहा? अच्छा, भिलाई 3 है। कितनी भिलाई है? माइक लग भी माइक। अच्छा अच्छा,
क्या करते हो? माइक लीजिए। नाम क्या लिखते हैं अपना? माइक में बताना नहीं चाहिए क्या? हाँ ठीक है, हमें प्रदर्शन भी नहीं करना। और क्या? ठीक है जी 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 जी, हम बताते हैं। और कुछ? ठीक, हनुमान जी कृपा करें। ये कोई मैसेज छिपाने वाली बात नहीं है, हाँ? तो हम माइक में बोल रहे हैं ठीक, क्योंकि ये लोग भी तो जानना क्या कह रहा। हमने ऐसा लिखा, मन अशांत रहता है, हनुमान जी की कृपा पूरे परिवार पर कृपा चाहते हैं आप, कृपा बनी रहेगी। बहन की स्वास्थ्य की समस्या है, कृपा होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हनुमान जी को 21 मंगल चोला चढ़ाएं। दोबारा मई के पहले आपको बहुत अच्छी जगह जॉब मिलेगी, कामना पूर्ण होगी। जाओ, आशीर्वाद है। बोलिए ब्रज बिहारी सरकार की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। जो पर्चा में आया सही है सब? एक उपाय समझ लिखिए। अच्छा, प्याज लहसुन मांस मदिरा बंद है? अच्छा, कब से किए हो? 7.25 हो गए। तो पर्चा बना कभी? अर्जी लगी? आज कृपा हुई। और कितने दिन की त्याग तपस्या का ही आशीर्वाद हमको आज मिला है। हाँ, जो इतने समय से तुम लहसुन प्याज मांस मदिरा त्यागे हो, अभी मिले हो कभी हमसे? ये प्रश्न किसी को बताया तो नहीं थे? हमें कैसे पता कि आपकी बहन दिमाग की हालत ठीक नहीं है उसकी? हाँ, हनुमान जी की कृपा है, मानते हो? चलो, खूब आशीर्वाद, पप्पा कृपा करेंगे। बिटिया को हमारे पास ले आना, हम 3 बार उसको झाड़ा लगाएंगे। हनुमान जी चाहेंगे तो 40% हमारे दरबार से उसको आराम करेगा। जब आशीर्वाद खुश बेटा खूब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। तुम्हारी नौकरी भी करते, ठीक है? खुश रहो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आया है, साउंड वाला तो दरबार लगा तो जब चला लगा तेज, तो जब कथा हो तो काय लगा? हाँ, अरे बेटा कहाँ साउंड वाले? ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो। हाँ, अच्छा, जब दरबार चालू है तो दरबार में तुम तो कथा में का दुश्मनी निकालते? दरबार पसंद तो कल से क्या करें? कथा बंद कर दें, जैसी तुम्हारी इच्छा है भाई। अब जो बढ़िया चल रहा है और इतनी दूर चालू की है भाई, बड़ा आपकी समस्या का समाधान देना ही हमारा ध्येय है। नहीं तो ऐसा तो कोई कांड नहीं है दुनिया में जो सुंदर कांड वाले को पता ना हो, ये समझ लेना, ये तय है। और बताने में भी कोई शंका नहीं है, और बस अंतर इतना है कि अभी इनको टॉपिक मिल जाएगा जो मीडिया वालों को सबको। अभी नया कंटेंट मिल जाएगा, बाबा ने खोली फलाने की पोल। फिर देखो वीडियो को कमेंट और लाइक और जय जय सीताराम पर तो मत पूछो। आजकल अच्छा यही ज्यादा चल रहा है मार्केट में, बताओ। तो हम भी खोले लाल टी शर्ट वाले खुलवानी। अरे कछु बोल तो हो तेरी जब तो खोले ना, एक टोपी वाले बैठो। हनुमान जी महाराज की
बालाजी सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय हो। देखो दरबार की बड़ी महिमा हनुमान जी की, पर लोग चाहते हैं बिना कुछ किए सब समस्या का हल मिल जाए। लोग चाहते हैं एक लोटा जल सब समस्या का हल, और मन में भरा है छल तो कितना भी चढ़ा लो जल कभी नहीं मिलने वाला। एक लोटा जल सब समस्या का हल नहीं है। भोला भंडारी कृपा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे, और एक लोटा नहीं पूरा जैड चालू करके लगा दो तो भी कृपा होने वाली नहीं है। मन में छल कपट मत मत्सरता। यदि हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो दुनिया में भटकना बंद कर दो, और आज से केवल संकल्प ले लो कि केवल एक इष्ट को हम मानेंगे। मानेंगे सबको, श्रद्धा सब में रखेंगे, पर निष्ठा केवल एक में होनी चाहिए। और हम तो रोज दरबार बदल रहे, 10-10 फीट के 10 गड्ढा खोद करके रखे हैं और दोष दे रहे कि यहाँ धरती में पानी नहीं है। पर यदि 10-10 फीट की जगह पर एक ही जगह पर यदि तुमने फावड़ा मारा होता तो वहां पर आज साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई होगी तुम्हारे सामने। यदि एक ही जगह पर 10 फावड़े मारे होते, एक ही जगह यदि गड्ढा खोदा, आ जाओ। अच्छा, अरे तुम्हें आ जाओ, कोई बात, आ जाओ दादा जी, आ जाओ, चलो हनुमान जी तुमको बुला लाए संग। अच्छा, बैठिए, माइक लीजिए। ये जो आपको समस्या हो रही है पूरे शरीर में है या हाथ में और यहाँ में बस है? हाँ, बस इतनी है केवल। इसके लिए कामिया सिंदूर आता है। अब हम आपको बताए थे कामिया सिंदूर, बहुत ध्यान देना, हम लिखते रहे। कामिया सिंदूर थोड़ा महंगा आएगा, 2-2.5 हजार रुपए का, इतना। तो उसको गंगा जल में मिला के और ऐसे रख करके ऐसे घिस के और केवल मुंह में लगा करके देखना, चाहे हाथ में लगा करके। अच्छा, वो कई बार रिजेक्शन भी कर जाता है कई लोगों को, पर वास्तव में यदि शुद्ध हो गया तो तुम्हें 90 दिन तक यदि तुम गंगा जल में मिला के लगा लोगे तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे पूरे दाग खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल चकाचक ठीक हो जाएंगे। हाँ, कामिया सिंदूर, ठीक है, याद रखना, लिखती वो गंगा जल ही होना चाहिए। गंगा जल कहाँ की गंगा जल? प्रयागराज। हाँ, 90 दिन तक लगाओ। और ये इनके लिए अकेले नहीं, सबके लिए बताए दे रहे हैं। यदि किसी को सफेद दाग ऐसे हो जाते हैं, चलो हनुमान जी की कृपा, खूब आशीर्वाद। बाकी अभी अर्जी तुम्हारी स्वीकार नहीं की तो हम लाल टोपी वाले ऐसे बोल रहे थे, हंसी। चलो आशीर्वाद, तुम्हें कछु बताना थी, इसे तो मांगने। इस माध्यम से हनुमान जी शायद और बहुत लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि भगवान वो आने जाने दूर से आशीर्वाद। यदि शरीर में कई लोगों को सफेद दाग आ जाते हैं ना, यदि सफेद दाग आ रहे हैं तो एक कामिया सिंदूर होता है, थोड़ा सा महंगा जरूर होता है कामिया सिंदूर, पर आप कामिया सिंदूर लेकर के आए और उसको गंगा जल में ऐसे थोड़े से घिस करके और गंगा जल में मिला करके उस जगह पर लगा दें। तो यदि कम दाग है तो एक बार में 27 दिन लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। दोबारा दाग हो गई नहीं कभी, गंगा जल में लगा के स्नान कर लें 5 बार, तो दोबारा कभी शरीर में हो गई नहीं। ये विशेष ध्यान रखिएगा, तो शरीर में कभी वो कष्ट दोबारा आएगा नहीं। और यदि कहीं ज्यादा हो गया है तब फिर उसके लिए तो नियुक्ति कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा पीड़ा तो होती नहीं, कोई ऐसी परेशानी होती नहीं, बस स्वरूप थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आदमी देख रहे थे खाने में ठीक नहीं लगते थोड़े ना, तो ये स्मरण रखना। निवेदन हमारा यही था आप सबसे कि हनुमान जी की कृपा यदि पाना चाहते हो तो मन क्रम वचन से हनुमान जी को ध्याओ और जगह जगह भटकना बंद करो, एक पर निष्ठा कायम करो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पास ना होगा। कोई कार्य नहीं है ऐसा जो उनके लिए कठिन हो। कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं हो तात तुम पाही। कोई काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं है, हर काम सरल है।
आप लोग उपाय करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सब दुर्व्यसनों से दूर रहें। जब इन सब चीजों से दूर रहेंगे, पवित्र मन से, पवित्र भाव से बैठेंगे, तो बप्पा की कृपा से खूब दिन प्रतिदिन तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, और ऐसी बढ़ोतरी होगी कि तुम्हें लगेगा कि जैसे पीछे से कोई धक्का मार रहा होगा। जब उसकी कृपा होगी, जब वो कृपा करा तो ऐसा लगे कि धक्का मार रहा है कोई। ये इसलिए भी बता रहे देखो, हम तो ना कहीं पढ़ने के लिए गए, हमने भागवत इत्यादि का अध्ययन किया है, और दरबार की रूपरेखा, दरबार की व्यवस्था, किसी के पास भी चले जाओ, कोई गुरु नहीं बताती है सारी व्यवस्था। और केवल यदि हमको मिला है ये सब प्रसाद रूप में, तो हनुमान जी के महाराज के चरणों की कृपा से मिला है। तो ये विश्वास भी हम आपको दिलाते हैं, वास्तव में हनुमान जी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तुम तन मन धन से पवित्र होकर के हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाओ, तुम्हारी समस्या जाओ आज से तुम्हारी नहीं रहेगी, आज से तुम्हारी समस्या हनुमान जी महाराज की रहेगी। हाँ, और मेरे हनुमान जी महाराज जी की जय हो। जब जब संकट आएगा, उस संकट की घड़ी में तुम अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। छत्तीसगढ़ वालों, तुम अपने आप को अकेला नहीं समझोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे संकट मोचन पीछे से तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखे हैं। हाँ, ये तुम्हें समझ में आए। दरबार उनके लिए है, पर्चा उनके लिए जो घोर नास्तिक है, जो कहते हैं कि सब कपोल कल्पना है, जो कहते हैं कोई शक्तियां नहीं है, कोई सिद्धियां नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो उनके लिए इस मंच के द्वारा समस्त उनके प्रश्नों का जवाब देने को, और उनकी जो भी शंकाएं हैं, उन सभी की शंका को समाधान करने के लिए हम यहाँ इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। जो कहते हैं कोई शक्तियां नहीं है, जो कहते हैं कोई सिद्धियां नहीं है, तुम एक बार बिल्कुल चले आना बेधड़क। और इसलिए भी नहीं कि तुमको बुला करके तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। यदि तुम सनातनी हो, हिंदू हो, और हिंदू होने के बाद यदि तुमको हम नहीं जोड़ पाए हनुमान जी के चरणों से, तो हमारे जैसे लोगों को धिक्कार है फिर। हाँ, यदि कहीं हम हिंदू, तुम हिंदू हो, हाँ, यदि कोई दूसरी जाति का आदमी आकर के हमसे बोलेगा, तो फिर उसको हम बोलेंगे। हाँ, कोई आए और आकर के देखे और सामना करे। संत महात्मा केवल नाचे में ध्यान रखना, संत महात्मा केवल नाचे हैं, बाकी भारत को हम चुनौती देने का सामर्थ्य रख रहे हैं। और ये सारी मीडिया है आज, अपनी अपनी मीडिया पे चला देना। केवल भारत के संत नाचे रहे हमको, बाकी चादरी फादरी में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सामने आकर के वो खड़े हो जा रहे हैं। और ये बिहारी सरकार की जय हो। खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं है, ये भी बताए दे रहे हैं। और कुछ तो छोड़ दो। और यदि ऐसे कोई है तो खुली चुनौती के साथ उनकी सारी चुनौतियों को, सारे निमंत्रणों को हम स्वीकार, आज ही आपके इस भिलाई के मंच पर स्वीकार करते हैं। जो भी हो, तो उसकी समस्त चुनौतियों को हम स्वीकार करने का सामर्थ्य हम अपने बल पर नहीं कर रहे हैं। याद रखना, हम केवल हनुमान जी महाराज के बल पर कर रहे हैं। इतना हम बोल पा रहे हैं तो कुछ तो होगा। हाँ, यदि इतना हम गरज रहे, हाँ, बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हैं, उसका कारण ये है कि तुम्हें समाधान देने आए हैं। तुम सोचो कि हम तुम्हें जोड़ना चाहते हैं, भूल जाओ। ये चक्कर तो छोड़ देना कि हम तुम्हें जोड़ने चले आए हैं। हम तुम्हें केवल अभी तक 4 दिन हो गए तुम लोग हमको सुनते हुए, आज तक बता दो किसी आदमी से हमने संपर्क रखने का प्रयास किया हो तो? हाँ, एक से बढ़कर के एक बड़े आदमी हमारे यहाँ चले जाते हैं, दरबार में बाहर खड़े रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे मिलने के लिए नहीं मिलता। और जो हृदय से हमारे पास चले आते हैं, बुला करके उनको हम कक्ष में बैठा करके, जो वास्तव में परेशान होते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी हम वहीं बैठा करके देते हैं उनको। हाँ, क्योंकि यहाँ नोट वालों की नहीं चलती है, बस विशेषता केवल इतनी है, नोट की हमारे पास कमी नहीं है। ऐसा बोलने वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा बोलने वाला भी, और होंगे कोई जो ऐसा करते होंगे कि इसके लिए भी उसके लिए, इधर कोई कमी नहीं। बप्पा की कृपा है, 4 रोटी खाने के लिए तुम सब दे देते हो। जहां जाते कथा करते हैं, भोजन की व्यवस्था वहां होती है, इससे ज्यादा कोई इच्छा नहीं है। और जिस दिन मांगेंगे तो कहा भिखारियों से मांगेंगे। कथा कहने भी जाते तो एक सिक्के की कोई डिमांड नहीं। अब जो संगीत वाले पंडित लोग आए, उनको तो लोगों को देना पड़ता है, उनके परिवार में बेचारों को। पर हम किसी के भी एक सिक्के में आज हमारे पास एक ऑफिसर आए तो हमारे पास इतने पैसा लेकर के आए चढ़ाने के लिए। हाँ, कमरे में बोले महाराज जी हम पैसा देना, दक्षिणा देना चाह रहे हैं आपको, पैर पड़ के आप ले लेते हैं।
हमने कहा देखो भाई मांगते तो नहीं है, पर कोई चढ़ा देता है तो मना भी नहीं करते हैं, कोई चढ़ा देता है तो मना भी नहीं करते। उनने आज हमारे पास नोट चढ़ा दिए खूब सारे, तो हमने कहा चलो हनुमान जी की बड़ी कृपा। तो एक आता है आकर के कर जाता है, क्या करना चाहता समस्या, गाड़ी चल रही है, आज बिगड़ गई गाड़ी है, अब कल सरदार जी में से कोई आएंगे सुधरवाएंगे, यानी सबकी जवाबदारी है इनके हाथ है। अब ज्यादा दरबार में समय आपका ना लेते हुए खूब आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सभी को खूब आशीर्वाद है। हम जा रहे हैं अब रायपुर जाएंगे, रायपुर जाने के बाद फिर समय से आएंगे और बराबर शिवनाथ नदी में बैठ करके आज भगवती मां में कुंभ का 550 कमल पुष्प के द्वारा अर्चन होगा। आपने जिन जिन ने लौंग यहाँ पर चढ़ाई है, आज हम आप सभी की लौंगों का जो वहाँ अर्चन माई के तट पे होगा वो अर्चन करेंगे, और जिन जिन की जो समस्याएं हैं उन सभी की समस्या का आज के आज ही माई नर्मदा से हम प्रार्थना करेंगे, उनकी सभी समस्याएं कटें और उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। ये मंच के द्वारा आप सबको खूब आशीर्वाद है। और आज तक का ही दरबार था, विशेष आप लोग ये ध्यान देवें, कल हम हनुमंत कथा आप सबको सुना करके और 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। परसों से हमारी कथा जबलपुर में हनुमंत कथा है 3 दिवसीय। जब भी जबलपुर आओ, भड़पुरा में गौशाला है, गोकुल धाम गौशाला के नाम से जानी जाती है। आप सबन का खूब खूब स्वागत है हमारे जबलपुर में। हाँ, जब भी रेवा खंडाओ सबका स्वागत, खूब अर्जी लगाओ। 1 तारीख से हम यहाँ आएंगे और यहाँ 7 दिन तक खूब दरबार लगेगा, अर्जी लगेगी। अब देखो जितना क्षमता है शरीर में उतना ही आदमी चल सकता है। आप लोग देख रहे हो यहाँ से हम दिन में आप लोग तो साथ में रहे आज पूरे समय 11 से लेकर के रात के। महाराज जी ने भरी भीड़ में आपको अचानक बुला लिया, कैसे महसूस कर रहे थे उसमें आप? जी, ऐसा लगा जैसे दिव्यता तो महसूस हुई, क्योंकि हमारे मन में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था। अच्छा अच्छा जी। अब जब अर्जियाँ लगाई जा रही थी उस समय पर आपको कितनी सत्ता दिखाई दी यहाँ पर? हमें ऐसा लगा कि ये हो कैसे सकता है, ये तो विज्ञान से विपरीत ही महसूस हुआ अच्छा अच्छा, कि दिव्यता का महसूस तो जरूर हुआ। मतलब लगा आपको चमत्कार देखने को मिला? बिल्कुल, ये चमत्कार कह लें या जो भी कुछ कह लें, इसे मैं नहीं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो। जी। दिव्य दरबार लगा हुआ था, कई लोगों की अर्जियां लगी, और एक भैया जी और हैं हमारे पास, इनसे ही पूछते हैं। भैया, आपको बड़ी भीड़ में बुलाया गया था, महाराज जी ने बुलाया जी। उस समय आप जब बुलाया गया था तो उन्होंने क्या नाम पूछा डायरेक्ट आपसे, क्या बगैर नाम पूछे बुला लिया था? मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे बुलाएंगे महाराज जी। और पहले बोले कि पंकज यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आ जाएं। अच्छा, फिर मैं सोचा किसी और को तुम नहीं बुला रहे होंगे, फिर उन्होंने पूरा नाम लिया, पंकज सोनी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आ जाएं। अच्छा, तब मैं उठकर तुरंत वहाँ गया महाराज जी के पास, और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये देखकर कि भरी भीड़ में मैं कभी महाराज जी से ना मिला था, ना उनका नाम भी नहीं जानता था। सबसे बड़ी बात है, मंच पर पहुंचे आप, जी जी जी। तो पर्चा आपका पहले लिखा हुआ था वहाँ पर? पहले लिखा हुआ था महाराज। क्या वहाँ पर लिखा हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मेरे जो मन में जो प्रश्न था उसको महाराज जी ने, मेरे प्रश्न था विवाह के संबंध में प्रश्न था, और माता पिता और बहन इत्यादि के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न मैंने पूछे थे, तो महाराज जी ने पर्चा में पूरा लिख दिया था। महाराज जी से आपने एक बात कही थी, मैं उजागर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, उसको लेकर थोड़ा क्या? नहीं, ऐसी कुछ विशेष बात होगी, मान लीजिए हम किसी को ना बताना चाहें, ऐसे भी कुछ यदि प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न नहीं था। अच्छा जी, सत्यता दिखाई दी? हाँ, पूरी 100% सत्यता दिखाई दी। भरी भीड़ में एक माताजी थी और काफी बार हाथ उठाती हुई दिखाई दे रही थी, मगर उनका कहना है कि महाराज जी ने हमें नहीं बुलाया। क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहने मतलब उनको इतना विश्वास मेरे को हुआ, कहाँ वे जानते, बहुत कुछ बात जानते हैं। हाँ। उन पे बजरंगबली की छावनी है। अच्छा, बहुत अच्छे से बता रहे, मेरे को जो सुनी मैंने उनकी बातें वो सब सही क्या लिखी है। बागेश्वर धाम जैसे दरबार लगा यहाँ पर? क्या बागेश्वर धाम जैसे ही दरबार लगा है, पर वो इतनी भीड़ नहीं हुई है जैसे बागेश्वर धाम में बहुत भीड़ होती है। अच्छा, यहाँ जनता कम आई है, पता नहीं लगा ना लोगों को, उसका तो अच्छा, हल्ला मच जाता। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये हल्ला नहीं मचा है, इसलिए कितनी सत्ता दिखाई दी आपको? मेरे को खूब अच्छा लगा इनकी बातें, मतलब है इनके अंदर शक्ति है, इसीलिए मैं आई हूँ। 3 दिन से लगा रही अर्जी। अच्छा, 3 दिन से। कल मेरा नाम बोला तो मैं घर चली गई थी। अच्छा, बेटा नाम बोला था कल? हाँ, बताया किसी ने, आपका नाम आया था तो मैं घर चली गई, और आज मैं इसीलिए बार बार हाथ उठा रही थी कि मेरे को काफी देख खुशी का लेंगे। माहौल है। भिलाई में आए हम, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सबको जय सिया राम, खूब साधुवाद, खूब धन्यवाद और सबको खूब आशीर्वाद। भिलाई में अद्भुत आनंद रहा, और 4 दिन तक हनुमंत कथा, 1 दिन कलश यात्रा, और लगभग 3 दिन तक दिव्य दरबार, महादरबार सब कुछ देखने को मिला।
हजारों लोग उसमें दरबार में भी आए, कथा भी सुने, हमें बड़ा आनंद आया, यज्ञ में भी खूब आनंद लिया जी। अभी आप जा रहे हैं तो भक्त बहुत निराश है भाई, तो कहाँ आपका दरबार लग रहा है बता दीजिए। दरबार की सूचना वैसे अभी तो जबलपुर में है 21 तारीख से, जबलपुर पाटन में, और उसके साथ साथ अभी हम यहाँ 1 तारीख से 1 मार्च में आ रहे हैं, और दरबार भी लगेगा कुमारी में, और दरबार के साथ असंख्य शिवलिंग का निर्माण होगा खूब आनंद से, शंकर जी लोग बनाएंगे और उन्हीं का अभिषेक करेंगे फिर। हाँ, दिव्य दरबार भी लगेगा वहाँ पे? दिव्य दरबार वहाँ 3 दिन लगाया जाएगा, उनकी विशेष तारीखें हैं जो भी होगी, तो 3 दिन तक दरबार लगेगा। दिव्य दरबार में भी यहाँ पर भी काफी चमत्कार देखने को मिले आपके। जी, चमत्कार हनुमान जी की कृपा से होते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और उनके लिए सब कुछ संभव है। दुनिया में जो प्रत्येक कार्य असंभव है, वो हनुमान जी के लिए हर कार्य बिल्कुल लेस मात्र असंभव नहीं है। हाँ, आजकल दिव्य दरबार का चलन बहुत बढ़ गया है भाई जी, महाराज जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिव्य दरबार बढ़ना चाहिए, कथाएं हो रही हैं, दरबार हो रहे हैं, तो आज कम से कम हिंदू जाग रहा है ना, सोया हुआ हिंदू जाग रहा है, तो बढ़ना चाहिए। हाँ महाराज जी, बागेश्वर धाम के पास उनके पास एक वाईफाई है, वो बोलते हैं हमारे पास हमारी वाईफाई, आपके पास कौन सी वाईफाई है? हमारे पास वाईफाई, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, बस हमारे पास में हमारे हनुमान जी ऐसा लगता है कि पीछे खड़े हैं वाईफाई के रूप में, ये है हमारे पास, और सीताराम भजन की माला। हाँ जी, बगैर वाईफाई के हम। श्रद्धालुओं से क्या बोलना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को बस यही कहना चाहेंगे, आडंबर देख करके बहुत जल्दी आकर्षित ना हो, मैं पूर्ण रूप से देखें, विश्वास करें, और जब बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको निष्ठा हो जावे किसी में, जब हर जगह आपको सत्य दिखाई पड़े, तब आप विश्वास माने उस जगह पर और जुड़ें और हनुमान जी की कृपा का आनंद लेवें। जय श्री राम। जी सर, इतना अच्छा आयोजन आप ग्रुप लाइन में किए हैं, असल कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, तो आगे क्या होगा, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ सकते हैं क्या ग्रुप लाइन में? देखिए क्या है, जिनका संयोग है वो आते रहेंगे। हम लोग तो हमेशा धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और धार्मिक कार्यक्रम में एक दिल को सुकून मिलता है, आत्मीयता बढ़ती है लोगों से, और जो श्रद्धालु जन हैं उनको अपने जीवन की सुख शांति समृद्धि के लिए वो लोग सब कामना करते हैं, और ये हमारा फर्ज है एक सेवक होने के नाते इस दुर्ग लोकसभा के, कि जो जो लोगों के मन में भावनाएं हैं उन भावनाओं के अनुसार हम लोग कार्यक्रम करते रहें, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो लोक कला का कार्यक्रम हो, चाहे भजन गीत का कार्यक्रम हो। ये आयोजन हमेशा मेरे बचपन से ये रहा है कि लोग जिस रूप में हमको देखना चाहते उस रूप में उनको हम सेवा देते रहें, ये मेरी भावना है। और आज लगभग 7 दिवसीय ये भव्य हनुमत महायज्ञ 108 कुंडी, और यहाँ पे जो कथा का आयोजन रखा गया है उसमें लोग बड़े ही श्रद्धा से प्रेम से आ रहे हैं, और उनकी आत्मीयता इस कार्यक्रम से जुड़ गई है। हमारा सौभाग्य कि अभी जो दिव्य दरबार लगाने वाले ब्रिज बिहारी अनमेश कृष्ण बिहारी महाराज जी के कृष्ण शास्त्री जी के आज 4थे दिन हमने उनके कथा का रसपान किया। हनुमान जी की पूरी विस्तृत कथा उन्होंने कही, और जिस दिव्यता थे, जिस मधुरता से उन्होंने अपने प्रवचन किए, कथा किए, उससे सब भाव विभोर हो गए थे। और वाकई में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन मुश्किल समय में जब रामभद्राचार्य बीमार पड़ गए और हम असमंजस की स्थिति में हो गए, तब उनका अमूल्य समय मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज अंतिम दिन था, कल सुंदरकांड का पाठ होगा, हमारी स्थानीय कान्हा जी महाराज हैं उनके सानिध्य में, और 21 और 22 को हमारी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक दीदी ऋचा मिश्रा जी का यहाँ पे कथा होगा। और जैसे कि रोज़ का रूटीन है, 9 से 1 बजे तक हम हनुमत महायज्ञ करेंगे, उसके बाद भोजन उपरांत कथा प्रारंभ होगा, और 22 तारीख को जिस दिन कथा भी अंतिम होगा और इस कार्यक्रम का समापन ही होगा, पूर्णाहुति उस दिन होगी। मैं आप सबके माध्यम से सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन करता हूं कि इन 2-3 दिनों के जो समय बचे हैं उसके पुण्य का लाभ लें, और यज्ञ में बैठना पूरी तरह निःशुल्क है। पहले कुछ व्यवस्था थी, लेकिन हमने इसको फ्री कर दिया है, और 108 कुंडी महायज्ञ में आप सब भारतीय वेशभूषा में पधारें और अपने पुण्य का भागी बने, इसका लाभ लें। ये मेरा
सभी भिलाई दुर्ग वासियों को, और जहाँ तक आपके माध्यम से मेरा संदेश पहुँच रहा है, मेरा निवेदन पहुँच रहा है, उन सब से निवेदन करता हूँ। भस्म आरती कब तक चलेगी? भस्म आरती अब ख़त्म होने वाली है। हम लोग आज क्योंकि विदाई था, कितनी दिनों तक चलेगी? भस्म आरती भी आखिरी तक चलेगी। सर, 22 तारीख। रामभद्राचार्य महाराज जी आने वाले थे, स्वास्थ्य खराब की वजह से आ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं भिलाई की जनता को इसका दुख है, तो क्या आप आगे भविष्य में प्रयास करेंगे? नहीं, मैं खुद गया था। जैसे मैंने कहा ना, जिनको भगवान बुलाते हैं वही आते हैं। शायद उनका आना भगवान की इच्छा भी नहीं थी, उनके लिए उचित समय नहीं था, ऐसा मैं मान सकता हूँ। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य का क्षण था। लेकिन सौभाग्य बनाने वाले हमारे संत आ गए, और वो जब मैं अपनी पत्नी के साथ देहरादून उनसे हॉस्पिटल में उनके दर्शन के लिए गया था, जो भी समाचार पत्रों में आया है, तो वो आशीर्वाद दिए। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्होंने पूरी तरह अपने दिल से हमको ढाढ़स भी बंधाए, आशीर्वाद भी दिए, और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर, मेरी पत्नी का नाम लेकर बोले, रजनी मैं ज़रूर भिलाई आऊँगा, और जो लोगों की भावना है उसका मैं सम्मान करूँगा, ये बोले हैं। अब कब प्रभु इच्छा होती है, कब हनुमान जी की और भगवान राम की कृपा होती है, वो तो ईश्वर जाने।